Hello friends, good evening. Pavan here. Welcome to Unacademy, India's largest online education platform. Friends, today we will be seeing CA Foundation statistics and a very interesting topic in the first chapter, that is statistical description of data. Yes. So friends, first of all, let me introduce myself. I am CA Pavan Sarda. I have qualified as a chartered accountant at the age of 21, and I have also cleared CS and CM exams. I have been an all India rank holder at all levels of CA and CS, including all India rank 2 in CA Foundation and CA Final. Friends, I was one of the India's second topper in CBSE exams as well, and later Vidarbha topper in the standard 12th commerce exam as well. Friends, I have a teaching experience of more than 8 years already, and I have been teaching many students through the all levels of the chartered accountancy course. Friends, now before we actually begin with the topic, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग अन अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो डेफिनेटली लीजिए। unacademy.com पर आप जाएंगे या अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो उसमें आपको डेली लाइव क्लासेस का बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रॉपर कोर्सेज विथ लाइव टेस्ट, क्विजेस, वीकली एनालिसिस एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द एजुकेटर्स। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा जितने एजुकेटर्स के लाइव वीडियोस एंड रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उस प्लेटफॉर्म पे उसका। सो आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा। ओके, प्ले स्टोर पे जाकर के, या एप्पल फोन यूज करते हो तो उसके ऐप स्टोर पे जाकर के यू कैन डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग ऐप। यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन में अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ऑलरेडी जो रेट्स कम है, डिस्काउंट के बाद ये वाला कोड अगर आप लगाओगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 18,900 रुपीज में मिल जाएगा। और यदि आप सिर्फ 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इट इज अवेलेबल एट 15,750 आफ्टर डिस्काउंट। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12,600 रुपीज। फ्रेंड्स, आई वुड रिकमेंड यू टू यूज दिस कोड। ये कोड जरूर याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। CAPAWAN ये कोड का अगर आप यूज करते हो तो आपको 20% का, आपको रेदर 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड 2 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत ही कम कॉस्ट में आपको 18,900 रुपीज में 2 ईयर का आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हम लोग सीए फाउंडेशन के स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कुछ बेसिक चीजें देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट। स्टैटिस्टिक्स इज डीलिंग विद डेटा। करेक्ट, स्टैटिस्टिक्स मींस डीलिंग विद डेटा। तो उसमें स्टेप्स क्या होती हैं? सबसे पहले वी कलेक्ट द डेटा। राइट, डेटा इज कलेक्टेड। अगर डेटा की हम लोग स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले डेटा का कलेक्शन होता है। देन कलेक्टेड डेटा को क्लासिफाई किया जाता है। कलेक्टेड डेटा इज क्लासिफाइड। क्लासिफाई अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। राइट, अगर टाइम बेस्ड डेटा है तो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, अगर स्पेस या लोकेशन बेस्ड डेटा है तो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव डेटा है तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, एट्रीब्यूट्स है तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। डेटा को क्लासिफाई कर देंगे, ऑर्गेनाइज कर देंगे, और उसके बाद की स्टेप आती है डेटा का प्रेजेंटेशन। Data then needs to be presented in a proper way so that we are able to make decisions. Ultimately, we should understand that statistics is a tool for decision making. तो यहाँ पर हमको डेटा जो है वो जितने अच्छे से प्रेजेंटेड है उतना आसान रहेगा फर्दर एनालिसिस करने के लिए। It will be that much easier for making analysis and having final interpretations. आप उस डेटा को एनालाइज करोगे और फाइनल इंटरप्रिटेशन लोगे, एंड जिसके बेसिस पे फिर आप अल्टीमेटली डिसीजन लोगे। सो स्टैटिस्टिक्स इज नॉट एन एंड बाय इटसेल्फ। स्टैटिस्टिक्स इज अ मींस यू कैन से, और इज अ मीडियम। स्टैटिस्टिक्स एक मीडियम है जिसके थ्रू आप डिसीजन मेकिंग तक के पहुंचते हो। डिसीजन मेकिंग इज द एंड। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, नाउ अब हम लोग इस पूरे प्रोसेस में हम लोग ये डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन तो थोड़ी सी आगे की बातें हैं, बाद में देखेंगे। बट अभी हम लोग डेटा प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा किस किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। वन इज टेक्सचुअल मोड, कि डेटा को पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया, जैसे कि न्यूज रिपोर्ट्स में, जर्नल्स में लिखा रहता है। ओके, दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट मोड फॉर द प्रेजेंटर। उसको कुछ ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है, उसको सिर्फ जो डेटा मिल रहा है उसको टेक्सचुअल फॉर्म में लिखते जाना है।
देन द अदर इज टेबुलर मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, जिसमें जो टेक्सचुअल मोड का डेटा था या जो कलेक्टेड डेटा था उसको प्रॉपर टेबल्स में प्रेजेंट किया जाता है विद प्रॉपर रोज एंड कॉलम्स. एंड अदर इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. उसमें आपके सिलेबस में सीए फाउंडेशन में ब्रॉडली आपको ये 3 डायग्राम से, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम, तीनों डायग्राम्स में क्या क्या वेरिएशन है, कहां पर कौन सा टाइप का डायग्राम यूज कर सकते हैं, वो हम लोगों को पढ़ना है फॉर द पर्पस ऑफ सीए फाउंडेशन. सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी सीइंग द कंसेप्ट ऑफ लाइन डायग्राम. लाइन डायग्राम कहां पर यूज आता है, कैसे हम लोग उसको बना सकते हैं. अब मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में कमेंट कर दूं. लाइन डायग्राम को हम लोग टाइम सीरीज ग्राफ भी कह सकते हैं. लाइन डायग्राम को हम लोग लाइन ग्राफ भी कहते हैं. हम लोग इसको टाइम चार्ट भी कहते हैं. ओके, हम लोग इसको लाइन चार्ट भी कहते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स फॉर लाइन डायग्राम. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यूज किया टाइम सीरीज ग्राफ या टाइम चार्ट. तो यहाँ पर क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज कि द वी यूज द टाइम सीरीज डेटा एंड प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन डायग्राम. अब टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, जहां पर आपको टाइम पॉइंट के हिसाब से फॉर एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आपको कुछ डेटा दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जो कि इंटरनेट पे ये en.climate-data.org इस वेबसाइट से मैंने ये डेटा कैप्चर किया है. सो इट इज अ सेकेंडरी सोर्स फॉर मी, राइट, सेकेंडरी डेटा फॉर मी. तो ये डेटा हमने यहाँ पर कैप्चर किया है. एंड न्यू दिल्ली सिटी के हम लोगों ने टेम्परेचर का डेटा वहां से लिया इन वेरियस मंथ्स ऑफ द ईयर. ओके, अब ये जो डेटा है उस वेबसाइट पे जाकर के आप स्टडी करते हो, उन्होंने कैसे ये कैलकुलेट किया. सो इट इज द एवरेज ऑफ 20 ईयर डेटा. ओके, 20 ईयर डेटा का एवरेज है. एंड उन्होंने आपको मंथ वाइज आपको एवरेज टेम्परेचर दे दिया. उस मंथ में एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, उस मंथ का मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, एंड उस मंथ का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है. तो ये आपको उन्होंने दे दिया. Okay, so using this we can calculate, using this we can present the whole data set in the form of a line chart. क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम वाइज आपको वैल्यूज दी है. टाइम जनवरी, फरवरी, मार्च, these represent the various points of time. और आपको हर एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको वैल्यूज दी है कि एवरेज टेम्परेचर जनवरी में कितना है, फरवरी में कितना है, एंड सो ऑन. पहले हम लोग सिर्फ टाइम वाइज एवरेज टेम्परेचर का लाइन ग्राफ बनाएंगे. उसके बाद देखेंगे क्या सेम ग्राफ में हम लोग मिनिमम एंड मैक्सिमम को भी इंक्लूड कर सकते हैं क्या, इज इट पॉसिबल. ओके, एंड यू विल सी दैट इट बिकम्स सो इजी टू विजुअलाइज. अब यहाँ पर प्लेन नंबर्स को देख करके हम लोगों को बहुत सोचना होगा एक एक नंबर पे कि कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ कम हो रहा है. ओके, थोड़ा सा इसमें एफर्ट हमारा बढ़ जाता है, राइट. लेकिन यदि हम लोग इस पूरे डेटा सेट को, ये जो 12 मंथ्स का आपको टेम्परेचर दिया हुआ है न्यू दिल्ली का, अगर हम लोग इस डेटा सेट को अगर ग्राफ में प्रेजेंट कर दे, सो इट समटाइम्स बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कौन से मंथ में हाईएस्ट रहता है, कौन से मंथ में लोएस्ट रहता है. इट इज वेरी इजी टू पिक अप वॉट एवर वी वॉन्ट फ्रॉम द ग्राफ. हैविंग सेड दैट, ग्राफ के अपने लिमिटेशंस भी हैं. जो काम टेबल कर सकता है वो हर काम ग्राफ नहीं कर सकता है, राइट. सो वी विल यूज दिस डेटा एंड प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ टाइम सीरीज chart, okay, or a time graph. Let us see how to do this. तो हम लोगों को ये, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर का फॉर्मेट ले लिया. इसमें हम लोगों को एक सिंपल सा एक ग्राफ बनाना होगा टाइम चार्ट के पर्पस के लिए, जिसमें हम लोग दो एक्सिस रखते हैं. आप लोगों को पता ही है ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो ये जो वर्टिकल लाइन है इट इज रिप्रेजेंटिंग द वाई एक्सिस एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन is representing the x axis, right. अब x axis पे हम लोग प्लॉट करेंगे वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम. x axis पे we will plot various points of time from January to December. Now we know that ऐसे 12 points प्लॉट करना है. So let me count how much space I have. So Jan, Feb, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Alright, so we have sufficient space. अगर हम लोग दो दो की गैप से अगर प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, सो दिस एक्स एक्सिस इज शोइंग अस द वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम. तो टाइम लाइन ग्राफ जो है या टाइम चार्ट जो हम बनाते हैं, उसमें क्या करना है हम लोगों को इम्पोर्टेंट, उसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि
एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम प्लॉट करेंगे एंड वाई एक्सिस में हम लोग वैल्यूज प्लॉट करेंगे। यहाँ पर वैल्यूज जो है दैट इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, so these are the values that we will be plotting. All right, so right, तो हम लोग यहाँ पर ये जो एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है मंथ वाइज हम लोग उसको प्लॉट करेंगे। यहाँ पर आई विल जस्ट मार्क द टाइम लाइन्स और द वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। आपको पता है ग्राफ पे इसको कहते हैं एक्स एक्सिस एंड इसको कहते हैं वाई एक्सिस, राइट। हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम बिकॉज वी वांट टू प्रिपेयर अ टाइम लाइन ग्राफ और अ टाइम डायग्राम। सो यहाँ पर रहेगा, आप उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, आपको जे लिखना है तो जनवरी के लिए जे लिख सकते हो, या आप उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी लिख सकते हो, जैन फेब मार्च, इस तरीके से मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर देता हूँ। अप्रैल, तो इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम को प्लॉट करते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर हर पॉइंट में एक एक मंथ का एग्जैक्ट इक्वल गैप है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर and December. So these are the various points of time, okay, on the x-axis, various months of the year. All right. तो इसको आप यहाँ पर चाहे तो इसके बारे में x axis का टाइटल लिख सकते हो। What is the x axis showing? X axis is showing the months of the year. Okay, कौन से मंथ में कितना कौन से मंथ में कितना टेम्परेचर रहता है वो हम लोगों को प्लॉट करना है। जो डेटा हमारे पास में है उसको हम लोगों को टाइम लाइन या टाइम डायग्राम में प्लॉट करना है। तो ये तो एक्स एक्सिस हो गया। अब हमको ग्राफ पे वेरियस पॉइंट्स को प्लॉट करके उसको कनेक्ट करना होगा। उसके लिए हम लोगों को वाई एक्सिस पे जो टेम्परेचर के पॉइंट्स है वो प्लॉट करना है। टेम्परेचर का यूनिट है यहाँ पर डिग्री सेल्सियस। ओके, जो भी डेटा आप रिकॉर्ड करते हो, कैप्चर करते हो, उसका कोई ना कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर का जो डेटा हम लोगों को मिला उसका यूनिट है डिग्री सेल्सियस। सो लेट अस यूज दैट यूनिट। तो उसमें जो एवरेज टेम्परेचर आपको दिया हुआ है न्यू दिल्ली का, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। अब कितना आपको गैप में ये चार्ट में इंटरवल रखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन सी, क्योंकि हम लोग आगे मिनिमम और मैक्सिमम भी प्लॉट करने वाले हैं। सो व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर? इट इज 40.6। and what is the lowest possible temperature? It is you can see it is 7.3 in the month of January. So इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। हमारे ग्राफ में हमको 40 तक के प्लॉट करना है। वी नीड टू सी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, सो वी विल यूज 1 यूनिट। यहाँ पर जो ग्राफ पेपर पे 1 यूनिट है इक्वल टू 3 डिग्री। ओके, हमारे ऊपर है हम लोग क्या स्केल रखना चाहते हैं, बट स्केल डिपेंड्स ऑन द स्पेस अवेलेबल ऑन द ग्राफ। बट देन once you decide, there should be proper equal change in the unit for uh, every block that you are shifting. Okay, आप हर जो यूनिट यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हो उसमें इक्वल चेंज इन यूनिट होना चाहिए। सो वाई एक्सिस पे हम लोग हर चीज के लिए यहाँ पर समझ लो वी आर स्टार्टिंग विद 0। सो 3 6 9 12 15 18, what I am plotting? I am plotting the various points of temperature, right? 21 24 27 30 33 36 39 42। इसके ऊपर शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड 42 से ज़्यादा टेम्परेचर तो हर एरिया में नहीं होता है। मैं जहाँ रहता हूँ नागपुर में, वहाँ पर तो 45-47 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाता है। बट जो दिल्ली का डेटा हमारे पास में है वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर मई मंथ में 40.6 डिग्री लिखा हुआ है। दिस इज द टेम्परेचर दैट दे हैव टेकन फ्रॉम
डेटा ऑफ 20 ईयर्स। ओके, तो ये वेबसाइट का मैंने यहाँ पर आपको रेफरेंस दिया हुआ है, यू कैन सी। मैं थोड़ा सा अगर साइड में हो जाऊंगा तो आपको दिखेगा, यस, en.climate-data.org। आप ये वेबसाइट पे जाकर के आप खुद ये एग्जैक्ट यही डेटा आप वहां से ले सकते हो। और ये वाई एक्सिस पे क्या है, सो वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, सो वाई एक्सिस पे वी हैव एक्चुअली टेकन द डेटा ऑफ टेम्परेचर, वी हैव टेकन द डेटा ऑफ टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पर वाई एक्सिस का टाइटल लिख देता हूँ कि व्हाट इज दिस, व्हाट आर दिस पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग, दिस पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, उसका यूनिट लिख दिया। सो दिस 6 will represent 6 डिग्री सेल्सियस, ऑलराइट, एंड सो ऑन। तो हम लोग मैन्युअली ऐसा बना सकते हैं। ऑब्वियसली आजकल तो कंप्यूटर टूल्स अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जो आपको एक से एक सुंदर से सुंदर चार्ट बना कर दे सकते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। क्योंकि चार्ट बनाना अगर आपको आ गया तो आगे जाके उसका इंटरप्रिटेशन आपको बहुत अच्छे से समझेगा, बिकॉज इफ यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम द बेसिक यू कैन ऑब्वियसली लेटर ऑन एडवांस इट टू एनी लेवल। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड योर सीए फाउंडेशन इज ऑल अबाउट डेवलपिंग योर फंडामेंटल्स, राइट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टाइम ग्राफ में, यहाँ पर टाइम प्लॉटेड है ऑन एक्स एक्सिस और यहाँ पर आपका वैल्यूज प्लॉटेड है ऑन वाई एक्सिस। सो हम लोग एक एक पॉइंट को प्लॉट करेंगे। जैसे हमको सिर्फ एवरेज टेम्परेचर का मान लो टाइम ग्राफ बनाना है, तो हम लोग न्यू दिल्ली के एवरेज टेम्परेचर को, मतलब कि ये जो 14.2 डिग्री है जनवरी के लिए, उसको प्लॉट करेंगे। सो जनवरी मंथ में 14.2 डिग्री कहाँ पर आता है। तो जनवरी मंथ में हम लोग इस लाइन में हम लोग ऊपर जाएंगे, हम लोग एक्स एक्सिस में जनवरी मंथ ढूंढेंगे, यहाँ पर है, राइट। और वाई एक्सिस में हम लोग 14.2 ढूंढेंगे, वो 12 और 15 के बीच में यहाँ पर कहीं तो भी आएगा। तो ये पॉइंट हमको मिलेगा। ओके, वी विल गेट अ पॉइंट हियर जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जिसको एब्सिसा भी कहते हैं, जनवरी है, एंड जिसका वाई कोऑर्डिनेट 14.2 है। ओके, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। So let me plot that point for you. एवरेज टेम्परेचर है, so एवरेज टेम्परेचर को मैं ब्लू कलर से प्लॉट कर लेता हूँ। सो जनवरी का 14.2 डिग्री, सो ये यहाँ पर हम लोग प्लॉट कर देंगे 14.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, 12 और 15 के बीच में। आप अगर कंप्यूटर यूज करोगे तो और ज्यादा एक्यूरेट आपको पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पर भी हम लोग अगर एकदम ही डेप्थ में जाएंगे, सो ये 12 है, ये 15 है, इसके बीच में एग्जैक्ट 14.2 डिग्री वाला पॉइंट यदि आपको ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे। सो आप इसके 3 पार्ट करोगे, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 3 इक्वल पार्ट्स करोगे। फिर 14 से 15 वाला जो पार्ट है उसमें आप यहाँ पर कहीं तो भी 14.2 डिग्री ऐसा प्लॉट करोगे। ओके, सो इस तरीके का हमको एक पॉइंट मिल गया, जनवरी 14.2। ओके, मैं थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ पॉइंट, एक पॉइंट हो गया। नाउ अ लाइन इज नथिंग बट व्हेन वी कनेक्ट द पॉइंट्स वी गेट लाइन। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन आपको नहीं मिलने वाली है, बिकॉज टेम्परेचर्स फॉर द वेरियस मंथ विल बी नॉट लीनियरली चेंजिंग, राइट। सो लेट अस सी, फरवरी का एवरेज टेम्परेचर है 16.9। सो फरवरी का एवरेज टेम्परेचर 16.9, मतलब कि फरवरी के एक्स एक्सिस में आप वाई कोऑर्डिनेट तक के पहुंचोगे और दैट विल बी 16.9। तो 15 से 18 के बीच में यहाँ पर कहीं आपको मिलेगा 16.9, राइट, ये यहाँ पर। देन मार्च का एवरेज टेम्परेचर है 22.7। तो आपको दिख रहा है, एंड ये हमको पता भी है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ते जाता है, राइट, टेम्परेचर बढ़ते जाता है विथ एवरी विथ, जैसे हम लोग जनवरी से मई जून तक जाते बढ़ता है और फिर धीरे धीरे कम होता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, मई में बढ़ा, जून में बढ़ा, फिर वापस से जुलाई ऑनवर्ड्स थोड़ा कम होने लग गया। तो ये ट्रेंड हम लोगों को ग्राफ पे दिखना चाहिए, राइट, टाइमलाइन चार्ट पे देखना चाहिए कि मई जून तक के बढ़ा उसके बाद कम हो, राइट। सो हम चाहे तो ये पॉइंट के नोटेशंस भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस, हमको लिखना है तो हम लोग लिखेंगे। जैसे ये था 14.9, राइट, देन फरवरी का सॉरी 14.2 था, फरवरी का था 16.9,
हम चाहे तो लिख सकते हैं और अदरवाइज वी कैन अवॉइड दैट। ऑलराइट, देन मार्च का है 22.7, तो मार्च का पॉइंट आपको मिलेगा मार्च इन एक्स एक्सिस एंड 22.7 इन वाई एक्सिस। तो ये यहाँ पर 21 और 24 के बीच में कहीं आपको एक पॉइंट मिलेगा 22.7। ध्यान दीजिए इसमें जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो इक्वल है क्योंकि हम लोगों ने पूरे मंथ्स को इक्वल डिस्टेंस पर प्लॉट किया है, एंड दैट शुड बी देयर, तभी आपका ग्राफ प्रॉपर दिखेगा। मार्च का प्लॉट हो गया। देन अप्रैल का 28.6, अप्रैल का 28.6 मतलब 27 और 30 के बीच में 28.6, ये अप्रैल मंथ, और ये यहाँ पर बीच में आपको एक पॉइंट मिल जाएगा 28.6। देन मई का 33.5, मई मंथ का 33.5, 33 के जस्ट ऊपर 33 और 36.5 के बीच में यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बिल्कुल टेम्परेचर इस तरीके से ऑलमोस्ट लीनियरली बढ़ते जा रहे हैं। इसको यदि हम लोग कनेक्ट करेंगे तो एक सिंगल लाइन दिख रही है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है बिकॉज एक्चुअल डेटा कुछ और भी हो सकता था। यहाँ पर हमको दिल्ली के टेम्परेचर्स का ऐसा डेटा दिख रहा है। ओके, देन जून में 34.3, जून में भी बढ़ा लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ा। तो जून में जो टेम्परेचर हुआ वो 33.5 था, वहां से बढ़ करके 34.3 हुआ। सो थोड़ा सा बढ़ा कंपेयर टू दैट, यहाँ तक क्या आया कि जून में हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर था अमंग ऑल द 12 मंथ्स। तो इस तरीके के हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करते जा रहे हैं। जुलाई में 31.1, जुलाई 31.1, तो वो यहाँ पर 31 और 30 और 33 के बीच में रहेगा। अगस्त में 29.8, ऑलमोस्ट 30 डिग्री पे रहेगा। ये अगस्त का टेम्परेचर 29.8। देन सितंबर का 29.2, अक्टूबर का 25.8, सितंबर का 29.2, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर 29.2, अक्टूबर का 25.8, अक्टूबर मंथ का 25.8, तो 24 और 27 के बीच में यहाँ पर। ओके, हम लोग पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे, बाद में इन पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा उसका टाइम ग्राफ, टाइम डायग्राम। देन अक्टूबर हो गया। देन नवंबर 20.1, 20.1 फॉर नवंबर। सो ग्राफ में हम लोग जाएंगे 18 और 20 के बीच में देयर इज दिस पॉइंट 20.1, एंड दिसंबर का 15.6, दिसंबर में टेम्परेचर डिप होने लग जाता है, काफी गिर जाता है। जनवरी में तो और भी कम। दिल्ली की ठंडी आप लोगों को पता है, ये तो एवरेज टेम्परेचर है जो हम लोग ब्लू कलर के डॉट्स में प्लॉट कर रहे हैं। मिनिमम टेम्परेचर तो आपको काफी कम दिया है, जनवरी का 7.3 दिया हुआ है। ओके, एंड कभी कभार स्पेशल ईयर्स में तो और भी नीचे जाता है, एंड दैट इज रियली कोल्ड। ओके, आई हैव बीन इन दिल्ली इन जनवरी 2007। मेरा स्टैंडर्ड 10th के एग्जाम में ऑल इंडिया सेकंड रैंक आया था सीबीएसई में। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से मुझे उस समय रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए इनवाइट किया गया था। ओके, एज अ स्टूडेंट अच्छा स्कोर किया था, इसलिए सीबीएसई ने उनको डेटा दिया होगा और मुझे इनवाइट किया गया था। सो इट वाज वन experience worth having. I was just 16 17 years of age at that time, and बहुत मजा आया। we were actually the guest of the prime minister। तो प्राइम मिनिस्टर बॉक्स से हम लोगों को रिपब्लिक डे परेड देखने का मौका मिला था, एंड हम लोगों को वो आगरा भी लेकर गए थे, ताजमहल विजिट भी कराए थे। एंड मैं जितने बाकी लोगों से मिला वहां पर, जो बाकी के स्टूडेंट्स आए थे, एवरीबडी एल्स वाज एल्डर टू मी, ओके, सीनियर टू मी। तो बहुत सीखने मिला, वो जो कि एक एक्सपीरियंस था, एक एक्सपोजर था, बहुत अच्छा मिला था। एंड आई एक्सपीरियंस्ड द चिली वेदर ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम इन जनवरी मंथ। इवन 26 जनवरी के टाइम पे भी बहुत ठंड थी। तो चलिए दिसंबर का प्लॉट कर देते हैं 15.6। तो दिसंबर का ये 15.6 यहाँ पर रहेगा, राइट। सो दिस इज आर
दीज आर द पॉइंट्स फॉर द एवरेज टेम्परेचर। ये पॉइंट्स को यदि हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इसका टाइम डायग्राम, एज सिंपल एज दैट। तो टाइम वाइज आपने वैल्यूज को प्लॉट कर दिया, ये मिल जाएगा हमको टाइम डायग्राम। सो स्ट्रेट लाइन से हर दो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाओ, जो जो आपने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं उसको आपस में एक एक लाइन सेगमेंट के साथ कनेक्ट करते जाओ। ये मिल गया हम लोगों को दिल्ली के टेम्परेचर का टाइम डायग्राम। वी विल राइट द टाइटल ऑफ दिस चार्ट हियर। हम लोग जो भी चार्ट या डायग्राम बनाते हैं उसका हम लोगों को टाइटल लिख देना चाहिए। टाइम डायग्राम कह सकते हैं, लाइन डायग्राम कह सकते हैं। लाइन डायग्राम showing temperatures, temperature in various months of न्यू दिल्ली। अगर आप मल्टीपल डायग्राम्स बना रहे हो तो डायग्राम का नंबर भी दे देना चाहिए। लाइन डायग्राम शोइंग टेम्परेचर इन वेरियस मंथ्स ऑफ न्यू दिल्ली, राइट। एंड क्योंकि यहाँ पर आपने एक ही पर्टिकुलर लाइन बनाया है, सो हम लोगों को uh, यहाँ पर हम लोग यहीं पर ऊपर ही लिख सकते थे शोइंग एवरेज टेम्परेचर इन वेरियस मंथ्स ऑफ न्यू दिल्ली। ओके, वेरियस मंथ्स एट टेम्परेचर, ऐसा लिख सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ न्यू दिल्ली इन वेरियस मंथ्स ऑफ द ईयर। ओके, ये प्रॉपर हेडिंग हो जाएगी। दैट्स इट। तो ये आप लोगों ने बना लिया लाइन डायग्राम। अब अब इसको इसमें हम लोग फर्दर वेरिएशंस और क्या कर सकते हैं, सेम डायग्राम में। अच्छा, हम लोग चाहते तो हर एक पॉइंट का हम लोग यहाँ पर वैल्यू लिख सकते थे, ओके, जिससे और ज्यादा हमको इजीली रीडेबल मिल जाए, लेकिन दिस इज सफिशिएंट। नाउ अ लेमैन आल्सो कैन रीड दिस एंड सी कि अगर समझो कोई फॉरेनर को दिल्ली की विजिट प्लान करना है तो वो देखेगा कि दिल्ली में कौन से मंथ में जाना ठीक है। सो से उसकी कंट्री में टेम्परेचर जो है वो 18-20 रहता होगा, तो ही विल सी कि भाई ये वाले मंथ्स में जाना ठीक है जहाँ पर टेम्परेचर 18-20 के आसपास है। अदरवाइज 25 डिग्री या 30 डिग्री के ऊपर रहता है ये बीच के मंथ्स में, तो ही विल नॉट गो। सो सिंपली ग्राफ देख करके ही कैन डिसाइड व्हेन टू विजिट दिल्ली if he has the liberty of deciding that. So data can be then used for various kind of decision making, correct? ऑल राइट। सो अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग ने ब्लू कलर से एवरेज टेम्परेचर मार्क किया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी के हम लोग पहले तो कॉपी बना लेंगे और अब इसी में हम लोग अ, इसी पर्टिकुलर लाइन डायग्राम में हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर भी प्लॉट करेंगे, क्योंकि जब आपको डिसीजन लेना है तो यू नीड टू नो द मैक्सिमम एज वेल एज द मिनिमम। सिर्फ एवरेज टेम्परेचर के बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एवरेज के अलावा मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर भी हम लोग प्लॉट करेंगे। सो यहाँ पर लगे तो आप लिख सकते थे, व्हाट डज दिस ब्लू लाइन शो, द ब्लू लाइन शोज एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो आपने यहाँ पर इस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर दिया कि व्हाट डज दिस शो, दिस इज कॉल्ड एज द की। आपने जो कलर यूज किया है वो कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ब्लू लाइन इज शोइंग द एवरेज टेम्परेचर, right? But now we would be using different, we would want to use, we would want to show the highest and the lowest temperature as well. So हम लोग यहाँ पर maximum and minimum temperature भी बताना अगर चाहते हैं तो हम लोग उसको बिल्कुल इसी ग्राफ में बता सकते हैं, न्यू दिल्ली के लिए ही। हमारे पास डेटा तो अवेलेबल है ही, राइट? डेटा अवेलेबल है। सो लेट अस सी द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द मिनिमम टेम्परेचर। चलिए पहले मिनिमम टेम्परेचर प्लॉट करते हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर का मिनिमम टेम्परेचर।
7.3, 10.1. लेट मी प्लॉट दोज पॉइंट्स. अब आपको समझ में आ रहा होगा, इट्स नॉट द डिफिकल्ट थिंग, इट्स वेरी इजी. 7.3, सो इट विल बी जनवरी के लिए यहाँ पर कहीं उसका पॉइंट आएगा. ओके, 6 और 9 के ऑलमोस्ट सेंटर में. देन 10.1, 15.1. 10.1 इधर आएगा, फेब्रवरी में 10.1 है, सो 9 और 12 के बीच में. मार्च में 15.1 है, राइट, तो मार्च का यहाँ पर आ गया. देन 20.9, 26.4, अप्रैल में 20.9, 26.4, 26.4 ये आएगा मई मंथ में मिनिमम टेम्परेचर. सो मतलब मई मंथ इतना गर्म रहता है कि मिनिमम टेम्परेचर 26.4 है. सो दिल्ली में विंटर्स काफी कोल्ड रहती है एंड समर्स काफी हॉट रहते हैं, राइट. बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहते हैं. 26.4. देन मिनिमम टेम्परेचर देखना है मुझे. जून मंथ में मिनिमम टेम्परेचर इज 28.6. 28.6 मतलब 27 और 30 के बीच में यहाँ पर, राइट. मिनिमम टेम्परेचर एवरेज से तो कम ही रहेगा हमेशा, इसलिए वो पॉइंट्स आपको उसके नीचे ही मिल रहे हैं. देन 27.1, 26 जुलाई में 27.1, तो यहाँ पर आएगा वो पॉइंट. देन 26, 24 और 27 के बीच में 24.5, 18.6. सितंबर में 24.5. अक्टूबर में 18.6 मतलब 18 और 21 के बीच में, 18 की तरफ. एंड नवंबर दिसंबर 11.7 एंड 7.9. नवंबर में 11.7 मतलब काफी लो हो गया है. एंड दिसंबर में 7.9. सो 6 और 9 के बीच में यहाँ पर आएगा, राइट. अब ये जो मैंने ग्रीन कलर से पॉइंट्स को प्लॉट किया, इसको हम लोग यदि कनेक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा मिनिमम टेम्परेचर की टाइमलाइन, मिनिमम टेम्परेचर वाली लाइन फॉर वेरियस मंथ्स एट इन द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली. तो इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर. सो शेप ऑलमोस्ट सिमिलर बन रहा है, ओके. लेकिन आप देख सकते हो जो डिफरेंस है, जो गैप है एवरेज और मिनिमम में, वो गैप कम ज्यादा हो रही है. जो वर्टिकल जो गैप्स है वो कम ज्यादा हो रही है. यस, तो ये बन गया हमारा मिनिमम टेम्परेचर का ग्राफ. इसको हम लोग यहाँ पर हमारी की में लिख देंगे कि हमने ये मिनिमम टेम्परेचर कौन से कलर से दिखाया. व्हाट डज द ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर लाइन इंडिकेट? इट इंडिकेट्स द मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. मिनिमम टेम्परेचर इतना रहेगा, ओके. तो हम लोग ने उस टाइमलाइन ग्राफ का हम लोग ने की यहाँ पर प्लॉट कर दिया. सो सेम इसको हम कहेंगे मल्टीपल लाइन डायग्राम. यहाँ पर हमने क्या किया, सेम ग्राफ पे हम लोग ने मल्टीपल लाइंस प्लॉट कर दिया. हम लोगों ने न्यू दिल्ली ही सिटी का एवरेज एंड मिनिमम टेम्परेचर दोनों प्लॉट कर दिया सेम पे. एंड हम लोग चाहे तो इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर भी प्लॉट कर सकते हैं. तो दो या दो से ज्यादा कितनी भी लाइंस आप एक डायग्राम में दिखा सकते हो. इट शुड नॉट बी दैट मेनी कि हम लोग उसको फिर कंपेयर ही ना कर पाए, लेकिन इट शुड बी, इट कैन बी मोर देन वन डेफिनेटली. जैसे आप अगर से मनी कंट्रोल डॉट कॉम पे जा करके कोई स्टॉक के प्राइसेस को आप चेक करना चाहते हो कि ओवर द इयर्स कैसे उसमें अप्स एंड डाउन्स आए, तो यू कैन कंपेयर दैट विथ से द लाइन डायग्राम ऑफ द इंडेक्स, लाइन डायग्राम ऑफ सेंसेक्स और निफ्टी.
तो आपको कंपैरिजन जब करना है तो आप यहाँ पर मल्टीपल लाइन डायग्राम यूज कर सकते हो। ओके, लाइन डायग्राम पहला जो हमने बनाया था ये सिंपल लाइन डायग्राम था, एंड अब ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये मल्टीपल लाइन डायग्राम है। ओके, यू कैन सी देयर इज नॉट मच ऑफ अ इंपॉर्टेंट डिफरेंस, बस सिर्फ यहाँ पर है कि 2 लाइन बन गई भाई। अब इसी में हम लोग काम कर ही रहे तो पूरा करते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ न्यू दिल्ली प्लॉट करते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर रेड कलर से प्लॉट कर देता हूँ। सो इट विल बी 21.2 इन जनवरी मंथ। जनवरी मंथ में 21.2, यहाँ पर 21 के जस्ट ऊपर 23.8 इन फेब्रुअरी मंथ, 23.8 इसका मतलब 24 के जस्ट पास में, देन 30.3 इन मार्च, 36.3 इन अप्रैल, ये 30.3 इन मार्च, 36.3 इन अप्रैल। दिल्ली के ही मैं टेम्परेचर्स को प्लॉट कर रहा हूँ। देन मई मंथ में कितना, 40.6 इन मई मंथ में तो काफी चला जाता है ऊपर, 40.6, तो 39 और 42 के बीच में, करेक्ट। देन जून मंथ में 40, सो जून मंथ में भी ऑलमोस्ट वहीं पर रहता है, थोड़ा सा हल्का सा नीचे आएगा 40। देन जुलाई में 35.2, अगस्त में 33.6, तो जुलाई मंथ में 35.2, ये 36 के नीचे यहाँ पर, अगस्त में 33.6, सो 33.6 33 के जस्ट ऊपर आएगा यहाँ पर। देन सितंबर में 34, अक्टूबर में 33, सो सितंबर में 34 डिग्री, मतलब कि सितंबर में मैक्सिमम टेम्परेचर एक्चुअली बढ़ गया है ना। मैक्सिमम टेम्परेचर 33.6 था अगस्त में, और सितंबर में बढ़ गया। ओके, दैट इज पॉसिबल। तो थोड़ा सा यहाँ से वापस से बढ़ गया 34, हल्का सा बढ़ा। देन 33 अक्टूबर में वापस से 33 पे आ गया एग्जैक्ट। 28.6 एंड 23.4, 28.6 नवंबर मंथ में, एंड दिसंबर इज क्वाइट ऑलरेडी कोल्ड, तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 23.2 है। दिसंबर का मैक्सिमम टेम्परेचर 23.2 तो 23.4 रहता, तो ये 21 और 24 के बीच में आएगा, पॉइंट 23.4 यहाँ, राइट। तो ये जो रेड कलर से मैंने पॉइंट्स को प्लॉट किया, इसको यदि कनेक्ट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा टाइम डायग्राम और द लाइन डायग्राम फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर। Okay, line showing maximum temperature in New Delhi city over various months. यहाँ पर बहुत कम फॉल है, राइट। ये मैक्सिमम टेम्परेचर हमको यहाँ पर दिख गया, राइट। सो दिस इज शोइंग द, ये पूरा टेम्परेचर का रेंज हो गया। अगर आपको कोई मंथ में देखना है कि मैक्सिमम कितना मिनिमम कितना, तो आपको आइडिया आ जाएगा उस मंथ में आप क्या टेम्परेचर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर कोई फॉरेनर प्लान कर रहा है विजिट टू दिल्ली इन द मंथ ऑफ जून, सो वो ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि जून में उसको अराउंड यहाँ पर, अब ग्राफ में एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप एकदम जूम इन करके देखोगे तो दिखेगा, लेकिन कई बार डिसीजन मेकिंग में हमको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए रहता है। तो यहाँ पर ये देखेगा ठीक है भाई, ये 27 28 के 27 और 30 के बीच में, तो अप्रोक्सीमेटली 28 29 डिग्री से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री तक के टेम्परेचर एक्सपेक्ट कर सकता है, मतलब 30s में टेम्परेचर रहेगा इन द जून मंथ इफ यू वांट्स टू प्लान, तो उसको एक आइडिया मिल जाती है वहां पर। तो यू कैन से
कि दिस रेड लाइन इंडिकेट्स द मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस यहाँ नहीं भी लिखे तो चलता है, क्योंकि यहाँ पर आपने मेंशन किया है कि आपका यूनिट क्या है। सो दिस इज इट, दिस इज द मल्टीपल लाइन डायग्राम, जिसमें हम लोग सेम डायग्राम में हम लोग मल्टीपल डेटा को प्लॉट कर सकते हैं। ये मल्टीपल आपको यहाँ पर फिगर्स अवेलेबल थे, है ना। एवरेज के भी, एवरेज टेम्परेचर का भी डेटा था, मिनिमम एंड मैक्सिमम भी था, तो उसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, तो हमको आइडिया आ जाता है, right? So this is with respect to the temperatures, maximum, minimum and average temperature of New Delhi in various months of the year. This is a multiple line diagram. एक बार मुझे ये देखना है कि ये जो जुलाई मंथ का है, जुलाई में मिनिमम कितना था? 27.1 था। okay. ठीक है, बराबर। सो ये आपको हमेशा ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पर आप देखो तो ये जो एवरेज और ये जो गैप है ना, एवरेज और मिनिमम की, सेम गैप एवरेज और मैक्सिमम की है। तो यहाँ पर जो ये वेबसाइट वालों ने डेटा कंप्यूट किया है, इट सीम्स कि उन्होंने सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का डेटा लिया और उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, सिंपल एवरेज ले लिया। ओके, टेम्परेचर के एवरेज लेने के और भी तरीके होते हैं, यहाँ पर उन्होंने इट सीम्स कि सिंपल एवरेज मिनिमम और मैक्सिमम का ले लिया। ओके, ये डेटा कितना ऊपर नीचे गया, इट शोज द स्प्रेड, कि ठीक है एवरेज टेम्परेचर तो ये है, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम कितना है, उससे हमको स्प्रेड की आइडिया लगती है। कोई कोई मंथ में स्प्रेड बहुत ज्यादा है, नवंबर में रेंज बहुत ज्यादा है मिनिमम और मैक्सिमम का जो गैप है, एंड अगस्त मंथ में आप देखो तो स्प्रेड उतना ज्यादा नहीं है, एवरेज से मिनिमम और एवरेज से मैक्सिमम उतना ज्यादा गैप नहीं है। सो अगर हम लोग इस डेटा का डिस्पर्शन निकालें, तो अगस्त मंथ में जो टेम्परेचर्स रहेंगे उसका डिस्पर्शन का मेजर कम आएगा, लेकिन अगस्त नवंबर मंथ में डिस्पर्शन ज्यादा आएगा। Okay, that is for another day. We will be seeing the techniques of dispersion and averages, averages exactly क्या दिखा रहे हैं, so we will be seeing those in other chapters. All right, so uh, right, so this is the line diagram for temperatures of New Delhi. अब मान लो हमको न्यू दिल्ली के मैक्सिमम मिनिमम नहीं चाहिए था, न्यू दिल्ली का जो एवरेज टेम्परेचर प्लॉट किए थे वो तो ठीक है, हम लोगों को उसके साथ साथ हम लोगों को मुंबई का भी एवरेज टेम्परेचर प्लॉट करना था। तो ये मुंबई का हम लोग ने डेटा लिया, मुंबई का एवरेज टेम्परेचर हमको इसी ग्राफ पे प्लॉट करना था। तो ये मुंबई का हम लोग डेटा यूज कर सकते हैं यहाँ पर ही। ओके, तो हमको अलग एक्सिस नहीं बनाना पड़ेगा, इसी एक्सिस पे आपको टेम्परेचर के पॉइंट्स दिए हैं एंड मुंबई का टेम्परेचर आपको अवेलेबल है मंथ वाइज। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग डिफरेंट लाइंस फॉर एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉर न्यू दिल्ली इटसेल्फ, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कर सकते हो हेडिंग में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लाइन डायग्राम शोइंग टेम्परेचर ऑफ न्यू दिल्ली एंड मुंबई कर सकते हो। ओके, द ब्लू लाइन इज शोइंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिल्ली और न्यू दिल्ली, एंड वी विल क्रिएट अनदर लाइन, से हम लोग पर्पल कलर की लाइन बना लेंगे विच विल शो अस द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मुंबई। ओके, एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ मुंबई ड्यूरिंग वेरियस मंथ्स। सो देन कंपेरेबल होगा, फिर हम लोग बहुत कुछ डिसाइड कर पाएंगे, उस बेसिस पे डिसीजंस ले पाएंगे। राइट, एक मुझे इसकी कॉपी बना के रख देना चाहिए। यस, तो यहाँ पर हम लोग आ गए, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मुंबई हमको प्लॉट करना है। ये मुंबई का डेटा हमारे सामने है। सो लेट अस सी, मुंबई का एवरेज टेम्परेचर 23.7 इन जनवरी, तो उसको पॉइंट को प्लॉट करो ध्यान से, जनवरी में 23.7 के 21 और 25 के बीच में, देन फरवरी में 23.9, सो जस्ट थोड़ा सा बड़ा 23.9 फरवरी में, डिस्टेंस सेम रखना चाहिए। देन मार्च में 26.2,
So 26.2 will be between 24 and 27. So मार्च मंथ में 26.2 यहाँ पर। अब यहाँ पर ये लाइन्स कोलाइड भी हो सकती है, कोइंसाइड भी हो सकती है, क्योंकि ये दो अलग-अलग सिटीज के टेम्परेचर है। वहां पर दिल्ली का ही मैक्सिमम मिनिमम था, इसलिए वो लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं हो रही थी कहीं भी। यहाँ पर कोलाइड भी होगी। अप्रैल का 28.1, अप्रैल का टेम्परेचर 28.1। तो ये देखिए सिमिलर दिल्ली का भी अगर हम देखते हैं, दिल्ली का भी अप्रैल का जो टेम्परेचर था वो 28.6 था। तो हमारा मुंबई का भी जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल उसी के जस्ट नीचे है 28.1। सो यहाँ पर लाइंस इंटरसेक्ट हो जाएगी। देन मई का 29.7, मई मंथ का टेम्परेचर मुंबई में एवरेज टेम्परेचर इज 29.7। तो आप देख सकते हो मुंबई का एवरेज टेम्परेचर मोर और लेस एक 20s में ही चल रहा है। दिल्ली का टेम्परेचर तो एवरेज टेम्परेचर 15 से भी नीचे जा चुका था एंड 33 के भी 33 34 के भी ऊपर तक पहुंच चुका था। तो इसको कंपेयर करके भी हमको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। मई, देन जून मंथ का 28.9, जून मंथ का 28.9। तो वो हम लोग कहाँ प्लॉट करेंगे? यहाँ पर 28.9, 27 और 30 के बीच में। देन जुलाई मंथ का 27.2, अगस्त का 26.8, जुलाई का 27.2, अगस्त का 26.8, इसका मतलब 27 के जस्ट नीचे, राइट। देन सितंबर का एग्जैक्ट 27। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर है वो बिल्कुल 27 के आसपास ही दिख रहा है, ओके, मुंबई का ड्यूरिंग ऑल दिस मॉनसून मंथ्स। अक्टूबर का फर्दर मुंबई में ह्यूमिडिटी भी बहुत रहती है, तो इट बिकम्स क्वाइट अनबेरेबल। सो मतलब फॉर द आउटसाइडर्स, मुंबई वालों को तो खैर आदत है, बहुत मेहनती लोग रहते हैं। अक्टूबर 28, अक्टूबर में थोड़ा बड़ा टेम्परेचर 28 हुआ। So you can see that actually Mumbai is actually hotter in the month of October as compared to Delhi, क्योंकि मुंबई में एवरेज टेम्परेचर ज्यादा है अक्टूबर में भी एंड इवन सर्टेन अदर मंथ्स ऑफ द ईयर। देन नवंबर में 27 एंड दिसंबर में 25.1। सो नवंबर में एग्जैक्ट 27 एंड दिसंबर में 25.1। तो 24 से 27 के बीच में 25.1 यहाँ पर। These are the points of temperature for Mumbai in various months। तो इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा लाइन डायग्राम ऑफ टेम्परेचर्स, एवरेज टेम्परेचर्स ऑफ मुंबई। ये मिल गया लाइन डायग्राम शोइंग एवरेज टेम्परेचर्स ऑफ मुंबई, राइट। ये जो पर्पल कलर से हम लोगों ने प्लॉट किया। नाउ दिस इज आल्सो मल्टीपल लाइन डायग्राम। इसको एनालाइज करके आप देख सकते हो कि मुंबई में किस तरीके से मुंबई का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं हो रहा है, राइट। मुंबई का टेम्परेचर यू कैन सी कि ज्यादा से ज्यादा इतना गया है, ये रेंज में ही है, मतलब कि 21 से ज्यादा ही रहा है हमेशा एंड 30 के नीचे ही रहा है। इनफैक्ट 22 से ज्यादा रहा है एवरेज टेम्परेचर मुंबई का। 23.7, okay, was the lowest average temperature। so 23.7, 23.7 था क्या जनवरी का? so ये तो मैंने काफी नीचे प्लॉट किया, उसको थोड़ा सा ऊपर प्लॉट कर देना चाहिए पहले पॉइंट को, और ज्यादा आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ, ये तो 23.7 से लेकर के मुंबई का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर गया है। इन विच मंथ? ये यहाँ पर गया है इन मई मंथ, एवरेज टेम्परेचर 29.7। तो मुंबई के जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना दिल्ली के टेम्परेचर का है।
ऑलराइट, तो ये डेटा को लेकर के हम लोग कुछ कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि भाई कोई पर्सन एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड में रह सकता है तो उसके लिए दिल्ली इज ए बेटर सिटी। मुंबई में टेम्परेचर्स आर राउंड ऑफ मोर सो अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। बट टेल मी वन थिंग, क्या सिर्फ टेम्परेचर के डेटा से हम लोग डिसीजंस ले पाएंगे क्या? क्या सिर्फ टेम्परेचर के डेटा से डिसीजंस ले सकते हैं क्या? वी ऑल्सो नीड टू सी द प्रेसिपिटेशन और द रेनफॉल, कि वो सिटी में रेनफॉल कितना है, ह्यूमिडिटी भी देखना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, लेकिन अब हम लोग एक और टाइप का टाइम लाइन पढ़ेंगे जिसमें टेम्परेचर भी रहेगा। यहाँ पर तो सिर्फ टेम्परेचर ही दिख रहा है, दो सिटीज का टेम्परेचर ही दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोगों को इस टाइप का डेटा प्लॉट करना है, सेम लाइन में हम लोगों को रेनफॉल भी प्लॉट करना है न्यू दिल्ली एंड मुंबई का। सिर्फ न्यू दिल्ली की बात करते हैं फिलहाल। यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर था, ये वाला जो हमने चार्ट बनाया था सिर्फ टेम्परेचर था, एवरेज टेम्परेचर ऑफ न्यू दिल्ली हम लोगों ने प्लॉट किया था। मान लो इफ यू वांट टू आल्सो प्लॉट द रेनफॉल इन न्यू दिल्ली, रेनफॉल का आप अलग से भी चार्ट बना सकते हो मंथ वाइज, दैट इज आल्सो पॉसिबल। लेकिन अगर आपको सिर्फ न्यू दिल्ली के टेम्परेचर एंड रेनफॉल को सेम चार्ट में देखना है तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपको देखना है कि रेनफॉल तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में नहीं है, रेनफॉल तो मिलीमीटर्स में दिया हुआ है। एंड रेनफॉल तो बहुत वेरी हो रहा है, 3 मिलीमीटर से लेकर के 246 मिलीमीटर तक के। तो एक बात तो कंफर्म है कि हम लोग ये सेम स्केल ना स्केल यूज कर सकते हैं, ना ये एक्सिस यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्सिस पे आपको टेम्परेचर दिया है और वो भी डिग्री सेल्सियस में दिया है। तो आपको क्या करना होगा, आपको उसको वैसे ही रहने देना है। आप यहाँ पर साइड में एक दूसरा एक्सिस बनाओ। You will have to create a separate axis, y axis, which will y axis, second y axis here, which will show the rainfall in millimeters। जैसे यहाँ का जो पहला y axis था, it is showing temperature in degree Celsius, so this axis, this vertical axis will show rainfall in millimeters। okay, इसको यहाँ पर इस तरीके से मैं लाइन बना दे रहा हूँ और इसमें मैं प्लॉट कर रहा हूँ वेरियस पॉइंट्स शोइंग द रेनफॉल। अब रेनफॉल तो बहुत ज्यादा स्प्रेड है, रेनफॉल की जो वैल्यूज है वो 3 मिलीमीटर से लेकर के 246 मिलीमीटर तक के जा रही है। सो या तो हम लोग रेनफॉल को इसी चार्ट में हम लोग ग्राफ बोल करके बना सकते थे कि कहाँ पर कितना है, वो भी एक तरीका होता है। लेकिन आज हम लोग मल्टीपल टाइम लाइन डायग्राम वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग अब दूसरा कंसेप्ट देखेंगे, मल्टीपल एक्सिस लाइन डायग्राम, जिसमें मैंने दूसरा एक्सिस बना दिया। तो यहाँ पर ये था y एक्सिस नंबर 1 और अब यहाँ पर मैंने बना दिया y एक्सिस नंबर 2। What is this showing? This is showing the rainfall in millimeters. So let me plot it here. ये जो वर्टिकल एक्सिस है और फिर उसके पॉइंट्स में यहाँ प्लॉट करूंगा। लेट अस सी, हमको 3 से लेकर के 246 इतने सारे पॉइंट्स प्लॉट करना है और हमारे पास में बहुत ज्यादा यहाँ पर यूनिट्स, बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है। सो कितनी स्पेस है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक के, यू कैन सी 14 15। सो 250 डिवाइडेड बाय कितना है हाईएस्ट, 246 है। तो हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली 20 मिलीमीटर्स का एक यूनिट यहाँ पर बनाना होगा, तो हम लोग उसको शो कर पाएंगे। सो 20 22 यहाँ पर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, राइट, इसके पॉइंट्स को 20 22 नहीं, 20 के बाद 40 60 80। तो ये जो हम लोग ने एक्सिस बनाया, इसके वैल्यूज भी अलग है और इसको वैल्यू का यूनिट भी अलग है। 100 120 140 160 180 200 220 240 260। तो आपको इस टाइप का ग्राफ पढ़ने के लिए थोड़ा सा एजुकेशन चाहिए, थोड़ा सा आपको समझना है बैकग्राउंड कि ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक एक्सिस पे टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है और टेम्परेचर की लाइन आपने ब्लू कलर से बनाया है। अब वाई एक्सिस पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेनफॉल, वाई एक्सिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द रेनफॉल। ये जो दूसरा वाला वाई एक्सिस है, रेनफॉल एंड दैट टू इन मिलीमीटर्स। ये जो वैल्यूज है ये रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन है इन मिलीमीटर्स।
ओके। तो अब आप टेम्परेचर के साथ साथ इसका रेनफॉल भी मेजर कर पाओगे, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल एक्सिस लाइन डायग्राम, वेयर देयर आर टू डेटा वैल्यूज हैविंग डिफरेंट यूनिट्स। तो मल्टीपल एक्सिस हम लोग उसके लिए बनाते हैं एंड सेम लाइन डायग्राम पे हम लोग उसको बता सकते हैं। सो मैंने जो हेडिंग लिखा है, लाइन डायग्राम शोइंग टेम्परेचर ऑफ न्यू दिल्ली, तो उस हेडिंग को भी हमको चेंज करना चाहिए, हेडिंग को भी कर देना चाहिए लाइन डायग्राम शोइंग टेम्परेचर and rainfall of New Delhi in various months of the year. Okay, temperature and rainfall. So this is the concept of multiple axis line diagram. देखिए अब मान लीजिए हम लोग रेनफॉल के लिए हम लोग से कौन सा कलर ले, से हम लोग रेनफॉल के लिए हम लोग ग्रे कलर लेते हैं, राइट। तो प्लॉट करते हैं। न्यू दिल्ली का लेना है आपको डेटा। देखिए यहाँ पर आपको न्यू दिल्ली एंड मुंबई दोनों का रेनफॉल दिया हुआ है। मुंबई का आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये डेटा आपके सामने अवेलेबल है। आप लोग एक मल्टीपल लाइन डायग्राम बनाइए जिसमें मुंबई एंड दिल्ली का रेनफॉल कंपेरेबल हो जाए। ओके, आप देखोगे मुंबई में बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, पर्टिकुलरली जून जुलाई अगस्त मंथ में तो बहुत ज्यादा रेनफॉल है, राइट। एंड दिल्ली में होता है रेनफॉल, लेकिन बहुत उतना ज्यादा नहीं होता है। सो दिल्ली के चलिए पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। जनवरी का 15, इसका मतलब जनवरी का पॉइंट यहाँ पर, अब ये वाले एक्सिस का 15 देखना है, ये एक्सिस का 15 मत देख लेना। जनवरी एंड यहाँ से आप 15 को प्लॉट करो। सो 15 तो यहाँ पर बहुत लो वैल्यू आएगी। कहाँ पर आ रहा है 15? ये यहाँ पर है ना, 0 से 20 के बीच में जनवरी का रेनफॉल। फरवरी का 10, ये तो एग्जैक्ट बीच में आ गया, 0 से 20 के एग्जैक्ट बीच में। मार्च का 14, मतलब थोड़ा सा वापस ज्यादा। तो देखिए रेनफॉल बहुत लो है, रेनफॉल को डायरेक्टली टेम्परेचर से ऐसे कंपेयर मत करना। अप्रैल का 3, मतलब ऑलमोस्ट जीरो, निग्लिजिबल, कभी बारिश हुई तो हुई। मई मंथ का 11, मई का 11 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, 0 और 20 के बीच में। देन जून का 42, जून का जो रेनफॉल है वो है 42 मिलीमीटर्स। तो अब ये इसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ, तो 40 की लाइन ये है एंड ये जून है। सो ये पॉइंट आएगा जून का 42। तो इसको हम लोग यहाँ पर प्लॉट करेंगे, जून का रेनफॉल है 42 मिलीमीटर्स। जुलाई का 205 मिलीमीटर्स, तो जुलाई का रेनफॉल इसी में हम लोग प्लॉट करेंगे 205। ये 200 की लाइन है और ये जुलाई मंथ है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आएगा जुलाई का, यहाँ पर 205। in fact it can be this point as well, right? it is just a coincidence कि वो पॉइंट टेम्परेचर की लाइन में भी होता, हमने जो स्केल लिया उस पर डिपेंड कर रहा है। देन अगस्त का 246, जुलाई का प्लॉट हो गया, अगस्त का 246, हाईएस्ट रेनफॉल इज इन अगस्त इन दिल्ली। अगस्त का 246, तो ये यहाँ पर आ गया। सितंबर का 112, सितंबर का 11 नहीं, 112 काफी कम, तो कम हो गया 100 और 120 के बीच में। ये यहाँ से आएगा, यहाँ पर कहीं तो भी प्लॉट होगा सितंबर मंथ में। सितंबर का 112, 100 और 120 के बीच में। अक्टूबर का 26, तो 20 और 40 के बीच में यहाँ पर आएगा 26। एंड नवंबर दिसंबर आर कोल्ड एंड ड्राई मंथ्स, 3 एंड 6। नवंबर में एकदम नेग्लिजिबल है 3, दिसंबर में थोड़ा सा ज्यादा है 6। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ रेनफॉल, और वाई एक्सिस में हम लोग ने रेनफॉल को प्लॉट किया है। अब इसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग, तो हम लोग को रेनफॉल का लाइन डायग्राम मिल जाएगा। एंड सेम चार्ट पे हम लोग रेनफॉल एज वेल एज टेम्परेचर दोनों देख सकते हैं डिसीजन लेने के लिए, अगर हमको दोनों काम के है तो, राइट। डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना है रेनफॉल और टेम्परेचर को, लेकिन इस तरीके से हम लोग रेनफॉल का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, राइट।
तो रेनफॉल में आप देख सकते हो बहुत फ्लक्चुएशंस है, बीच में 2-3 महीने एकदम पीक होता है, उसके बाद में वापस से डिप हो जाता है। So this is the multiple axis line diagram. All right, multiple axis line diagram showing the temperature as well as rainfall. Temperature which is measured in degree Celsius and rainfall which is measured in millimeters. तो अब ये डेटा मैंने आप लोगों को दे दिया है, मुंबई का और दिल्ली का रेनफॉल का भी डेटा आपको दे दिया है। इतने सारे टाइप के आपको मैंने चार्ट्स बना करके बताया, कंपैरेटिव लाइन डायग्राम्स। न्यू दिल्ली का टेम्परेचर भी आपको दिया है एंड मुंबई का टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसके बेसिस पर अलग-अलग लाइन डायग्राम्स प्रैक्टिस कीजिए। ओके, यू कैन आल्सो डाउनलोड द डेटा फ्रॉम वेरियस वेबसाइट्स। ये सिर्फ टेम्परेचर का बताया, आप स्टॉक प्राइसेस का कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ों का कर सकते हो। All right, so thank you, friends. Now I would recommend you again, before you forget, join the subscription of Unacademy with this code CA Pawan, CAPAWAN. Thank you so much.